कभी कभी इंसान अपने माशूका की मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो जाता कि उसे अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं रहता। वो अपनी माशूका को हर पल खुश करने का प्रयास करता, उसकी हर बात को पूरा करने के लिए तैयार रहता, या यूं कहे कि उसे इश्क का जुनून इस कदर सवार हो जाता कि वह कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे बात किसी की जान लेने की हो या फिर जान देने की हो। लेकिन अगर वो इश्क महज 20 दिन पुराना हो तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला यूपी के कानपुर जिले से सामने आया, जिसके खुलासे ने आम लोगों के साथ साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया। दरअसल एक लड़की ने 2 लोगों का कत्ल करा दिया। मरने वालों में 2 लोग कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के माँ बाप थे, और इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था उसी लड़की के आशिक ने, जिसके साथ उसकी आशिकी महज 20 दिन पुरानी थी। इस डबल मर्डर की सनसनी वारदात जितनी भयानक थी, उसके पीछे छुपी साजिश की कहानी उससे भी खौफनाक निकली। तो चलिए मित्रों, इस कहानी को जानते हैं थोड़ा विस्तार से। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की जो कहानी है वह कानपुर शहर के बर्रा इलाके की, जहां पर मुन्ना लाल गुप्ता और उनकी पत्नी राज देवी, बेटा अनूप और उनकी बेटी कोमल उर्फ आकांक्षा, ये पूरा परिवार एक साथ में रहता। बेटा अनूप की मुन्ना लाल ने बड़े धूमधाम से शादी की, क्योंकि अनूप मुन्ना लाल का इकलौता बेटा था। शादी तो बड़े ही धूमधाम से हुई, पर अनूप की बीवी का मानसिक दिमागी संतुलन सही नहीं था। इस वजह से अनूप ने अपने बीवी को 4 से 5 दिन में ही तलाक दे दिया, जिससे इन दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है। एक दिन इस परिवार में अचानक एक घटना घटती है, जिसमें मुन्ना लाल गुप्ता 65 वर्ष, उनकी पत्नी राज देवी 60 वर्ष की किसी ने बड़ी ही बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी। कत्ल भी इतनी बेरहमी से हुआ था कि जो भी उस नजारे को देखा उसका दिल दहल गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लेती है और अनूप को बुलाकर थाने में पूछताछ करती है, तो कहानी कुछ और ही निकलती है। दरअसल मुन्ना लाल गुप्ता मूल रूप से महाराजपुर के प्रेमपुर गांव के रहने वाले थे और कानपुर में फील्ड गन की फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। सुपरवाइजर की पोस्ट से रिटायर होने के बाद वह कानपुर के बर्रा इलाके में अपनी जगह लेकर वहीं पर वह अपनी पत्नी, बेटा और गोद ली गई बेटी कोमल के साथ रहते, जिसे बचपन में ही मुन्ना लाल ने अपने पास रख लिया और अच्छी तरह से दोनों ने उसकी देखरेख की, पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा किया। अब कोमल की शादी की तैयारी चल रही थी। मुन्ना लाल और उनकी पत्नी ने बेटी के लिए बहुत से सपने संजोए थे। उनके सपने साकार होते उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया और अनूप को थाने पर बुलाकर उससे उसका बयान लिया। बयान लेने के बाद पुलिस ने अनूप को छोड़ दिया। अब बारी थी कोमल की। कोमल को पुलिस ने थाने बुलाकर उसका भी बयान लिया, पर जो कोमल ने बताया वो यह था कि रात के वक्त 3 लोग कमरे में घुसे और मम्मी पापा की हत्या कर दी, जिसमें भैया का साला भी मौजूद था। जब यह बात पुलिस सुनती है तो वो अनूप के ससुराल पहुंच जाती है। जब अनूप के साले से पुलिस पूछती है कि तुमने अपनी बहन के साथ ससुर की हत्या क्यों की, यह सुन मानो अनूप के साले के पैर के तले जमीन खिसक गई। वह बिल्कुल सन्न रह गया। उसने बताया कि उस रात को वह घर से कहीं गया ही नहीं था। एक बार फिर खाली हाथ पुलिस वापस लौट आती है और कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, तो उसे एक अहम सुराग हाथ लग जाता है। कोमल जहां पर घर में आने वालों की संख्या 3 बता रही थी, वहां पर सिर्फ एक आदमी अंदर गया और काम पूरा करने के बाद अकेला ही निकला। तो एक बार फिर पुलिस कोमल को थाने बुलाती है और उसके साथ सख्ती से पेश आती है, क्योंकि कोमल के हाथों में कई जगह खरोंच लगे थे, जिससे पुलिस का शक कोमल पर भी था। कोमल पुलिस के जवाब सवाल के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसने जो पुलिस को बताया तो मानो पुलिस भी हैरान रह गई। आगे कोमल ने बताया इस कत्ल की सारी प्लानिंग उसके प्रेमी राहुल ने रची थी। राहुल और कोमल उप आकांक्षा की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। पहले ही मुलाकात में वह कोमल को पसंद करने लगा और वह कोमल का मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन राहुल अपने ड्यूटी पर चला गया। राहुल एक फौजी जवान था और उसकी ड्यूटी मुंबई में थी। राहुल को जब भी समय मिलता वह कोमल से मोबाइल पर लंबी बातें करता। एक दिन राहुल ने अपने छोटे भाई रोहित को भी कॉन्फ्रेंस के जरिए कोमल से बात कराई।
लेकिन ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल एक भाई के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। अब रोहित भी अपने बड़े भाई राहुल की गर्लफ्रेंड कोमल से बात करने लगा। अब धीरे धीरे कोमल भी रोहित के करीब आने लगी। अब दोनों जब भी समय मिलता शारीरिक संबंध बना लेते। जबकि मुंबई में रह रहे कोमल का पहला प्रेमी राहुल को इस बात की भनक तक नहीं थी। दोनों भाइयों से संबंध रखने वाली कोमल अपने माँ बाप से नाराज रहती, क्योंकि वो रोहित या राहुल में से किसी एक से शादी करना चाहती थी। जब इसकी भनक कोमल के घर वालों को लगी तो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। इधर कोर्ट में कोमल के भाई अनूप का तलाक का केस भी चल रहा था। कोमल को डर था कि कहीं भाई के तलाक के केस में माँ बाप की प्रॉपर्टी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उसने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। कोमल ने माँ बाप के साथ अपने भाई की भी कत्ल करने की साजिश रची। इस साजिश में कोमल ने अपने पहले प्रेमी राहुल के साथ दूसरे प्रेमी रोहित को भी शामिल कर लिया और रात को माँ बाप के साथ उसने अपने भाई अनूप के जूस में नींद की गोली मिला दी। पर अनूप ने जूस को थोड़ा पिया, क्योंकि जूस का स्वाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में जाकर सो गया। इधर गहरी नींद में सो रहे अनूप के माँ बाप को कोमल ने अपने प्रेमी रोहित को बुलाकर उनका गला रेत दिया, जिससे मौके पर ही दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। कत्ल के दौरान कोमल ने आधी रात को ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को भी जगाने की कोशिश की, ताकि अपनी प्रेमी के हाथों उसका भी कत्ल करवा दे। पर गहरी नींद में सो रहे अनूप ने दरवाजा नहीं खोला और उसकी जान बच गई। दो कत्ल करने के बाद रोहित कोमल के घर से अकेले निकलकर भाग गया। जब सुबह हुई तो कोमल ने अपने भाई को जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया, पर उसका ड्रामा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। पुलिस ने तीनों लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया।